हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। हर रोज की तरह गुप्ता जी सुबह सुबह स्कूटर पर दफ्तर जा रहे थे। उनकी पत्नी ने कहा कि लौटते समय सेब ले आना। जब गुप्ता जी दफ्तर की ओर बढ़ रहे थे तो फ्लाईओवर के नीचे सड़क किनारे बैठी एक महिला ने सेब बेचते हुए नजर आई। उन्होंने स्कूटर रोका और पूछा, सेब का भाव क्या है माताजी? महिला ने जवाब दिया, 40 रुपये किलो। गुप्ता जी मोलभाव पर अड़ गए और कहा, 30 रुपये प्रति किलो माताजी। महिला ने 35 रुपये प्रति किलो की पेशकश की, लेकिन गुप्ता जी ने कहा, 30 रुपये से 1 रुपये ज्यादा नहीं दूंगा। महिला ने विनती की, बेटा 35 रुपये प्रति किलो ले लो। गुप्ता जी ने अपनी स्कूटर की गति बढ़ा दी और कहा, 30 रुपये से 1 रुपये ज्यादा नहीं मिलेगा। महिला ने कहा, बेटा ऐसा मत करो, ले लो ना 35 रुपये प्रति किलो। गुप्ता जी ने ऑफिस की दिशा में स्कूटर बढ़ा दिया और वहां पहुंच गए। शाम को गुप्ता जी ने एक फल भंडार में देखा जहां सेब का मूल्य 50 रुपये किलो था। उन्हें आश्चर्य हुआ कि सड़क किनारे महिला से सेब 40 रुपये किलो में मिल रहे थे। उन्होंने फल भंडार के मालिक से मोलभाव की कोशिश की, लेकिन वहां फिक्स्ड रेट था। मालिक ने कहा, यहां मोलभाव नहीं होता, आप बाहर से ही सेब ले लीजिए। गुप्ता जी ने सोचा कि फ्लाईओवर के नीचे महिला अब भी होगी और वहां से सेब खरीदने का विचार किया। जब वह वहां पहुंचे तो महिला ने उन्हें पहचान लिया और कहा, 35 रुपये किलो में ही ले लो। गुप्ता जी मुस्कुराए और कहा, कोई बात नहीं माताजी, मुझे 2 किलो सेब पैक कर दीजिए और इसके लिए 100 रुपये ले लीजिए। महिला ने कहा, मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं। गुप्ता जी ने कहा, खुले पैसे की जरूरत नहीं है, आप 100 रुपये रख लीजिए और 2 किलो सेब दे दीजिए। महिला ने कहा, आपका बहुत धन्यवाद। गुप्ता जी ने कहा, मैं अभी एक बड़ी दुकान में गया था, वहां से सेब 50 रुपये किलो मिल रहे थे, इसलिए मैं आपके यहाँ से ले लूंगा। महिला की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, हमारी स्थिति इतनी कठिन हो गई है कि सड़क किनारे फल बेचने के लिए मजबूर हूँ। मेरे पति की मृत्यु हो गई, कर्जा बढ़ गया और हमें मदद की उम्मीद है। यह एक आशा है कि कोई खरीद ले। गुप्ता जी ने कहा, ऐसा मत कहिए, मैं कल सुबह फिर आऊंगा और कुछ और पैसे लेकर आऊंगा। घर पहुंचकर गुप्ता जी ने पत्नी को 2 किलो सेब दे दिए और कहा, मुझे 500 रुपये का एक नोट ला कर दो, मैं किसी की मदद करना चाहता हूँ। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? गुप्ता जी ने पूरी कहानी सुनाई और कहा, हमें सड़क किनारे सामान बेचने वालों से मोलभाव नहीं करना चाहिए। वे अपनी मेहनत से गुजर रहे हैं, जबकि हम बड़े शोरूम में बिना मोलभाव के पैसे खर्च करते हैं। अगले दिन गुप्ता जी ने महिला को 500 रुपये दिए और कहा, अब आप कर्जा चुकाना शुरू करें और मंडी से फल लाएं। महिला ने कहा, बेटा मैं आपके पैसे कैसे चुकाऊंगी? गुप्ता जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं आपसे फल खरीदता रहूंगा। गुप्ता जी ने ऑफिस में यह बात अपने साथियों को बताई और उन्होंने भी महिला से फल खरीदने का निर्णय लिया। सभी ने मिलकर पैसे इकट्ठा किए और एक ठेले की गाड़ी महिला को खरीद कर दी। इससे महिला को काफी मदद मिली और उसका व्यवसाय धीरे धीरे अच्छा चलने लगा। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। आपकी एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है। दूसरों की मदद करते रहिए, भगवान आपकी मदद करेगा और मोलभाव करना बंद कीजिए।